Hello बच्चों, let us read the question. The question says helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus. ठीक है, यानी हीलियम एटम है, उसका एटॉमिक मास 4u है और 2 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में हैं. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, और इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये हमको पूछ रहा है. सो वी नीड टू नो 2-3 फॉर्मूलाज अबाउट सच क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस जहां भी हमको मिले हमको 2-3 फॉर्मूले आने चाहिए. फॉर्मूले क्या कि कहीं पर अगर हमको मिले तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा. ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला होता है कि मास नंबर, यानी एटॉमिक मास. मास नंबर कहें या एटॉमिक मास कहें, एक ही बात होती है. तो मास नंबर या एटॉमिक मास जो होता है वो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये हो गया दूसरा फॉर्मूला. और जो तीसरा फॉर्मूला होता है, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में इक्वल होते हैं. मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी मिले हमको ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में तभी इक्वल होंगे जब एटम न्यूट्रल होगा, यानी इफ एटम इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, एटम पे कोई चार्ज ना हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बराबर होंगे. ये हमने 3 फॉर्मूले देखे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है. तो हमको दिया है हीलियम एटम. ठीक है, तो हम पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल के फॉर्म में. हमारे पास दिया हुआ है हीलियम एटम, यानी हीलियम का एटम दिया हुआ है और इसका एटॉमिक मास दिया है 4u. ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी एटम के सिंबल को और उसके एटॉमिक मास को और एटॉमिक नंबर को. तो जैसे मान लीजिए सिंबल है किसी एटम का, तो उसमें उसके सुपर स्क्रिप्ट पे हम लिखते हैं उसका मास नंबर यानी एटॉमिक मास, और उसके सबस्क्रिप्ट पे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर. ठीक है, यानी हीलियम दिया गया है तो हीलियम का एटॉमिक मास तो दिया गया है 4, यानी हीलियम का एटॉमिक मास 4 हो गया. और हमसे ये बताया है कि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं. अब 2 प्रोटॉन्स हैं तो हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, यानी हीलियम का जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना हो जाएगा 2. ठीक है, और हमसे पूछा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, यानी इस एटम में अब कितने न्यूट्रॉन्स होंगे. तो अगर इस हीलियम एटम की बात करें तो इस हीलियम एटम का हमको मास नंबर पता हो गया, हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, यानी क्योंकि 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा. तो हमने सिंबल के फॉर्म में लिख लिया. अब हमको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यानी हमको मास नंबर पता है यानी एटॉमिक मास पता है, हम जानते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस फॉर्मूला के अनुसार प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो हमारे पास मास नंबर जो है वो है 4, यानी एटॉमिक मास हमको क्वेश्चन में दिया ही गया है कि मास नंबर कितना है 4, तो हम मास नंबर की जगह पे 4 रखेंगे. और एटॉमिक नंबर हमारे पास है 2. ठीक है, यानी मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 2 है. ठीक है, तो हम मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऐसा हमने, ये हम कौन से फॉर्मूला पर वैल्यूज रख रहे हैं, ये हम इस फॉर्मूला पे वैल्यू रख रहे हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है. मास नंबर हमको पता है कि 4 क्वेश्चन में दिया गया है एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 2 हैं, यानी हम मास नंबर का जो फॉर्मूला होता है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हमने मास नंबर रखा 4 इज इक्वल टू, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखे 2. ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस क्वेश्चन में निकालने हैं. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 2 को हम उस साइड ले जाएंगे,
यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2। यानी इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए हमारे पास वो आगे 2, सॉरी, यानी इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए हमारे पास वो आगे 2। ठीक है। सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात की जाए तो हमको उसका हीलियम एटम का एटॉमिक मास दिया हुआ था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए होते, हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा था, तो हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हीलियम एटम में निकाला, कितने होंगे 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।